तो अफशां वक्त ने साबित कर दिया कि बिल आखिर कप्तान जो कहता था वो ठीक कहता था। क्या कहता था? कि मैं अकेला काफी हूं इन सब के लिए। तो फिर वो का नहीं देखें मतलब वो क्या तने तनहा बोलते हैं ना, तने तनहा उसने कितनी सीटें जीतनी कल। और वो उन सब के ऊपर बारी बारी बैठेगा या हम दोबारा ये इलेक्शंस में इस तरह की जाएंगे? बातें आप करते रहे, लेकिन फैक्ट ये है कि पूरे पाकिस्तान में ज़िमनी इंतखाबात हुए और चारों नहीं तीनों सूबों की आवाम ने बता दिया कि कप्तान उनकी क्या वो बोलते हैं, कौन सी लाइन होती है? रेड लाइन है और ग्रे लाइन है और ब्लू लाइन है, और वो जो है ना उसने वोट डाले और वो जीत गया। अच्छा। और वो वक्त दूर नहीं अफशां जब आप लिख लें, मार्क माई वर्ड्स, कि पाकिस्तान की जितनी भी नशिस्तें हैं, कौमी असम्बली की, सूबाई असम्बली की, बल्कि लोकल गवर्नमेंट में भी जीते, सब पे इमरान खान लड़ेगा और सब पे इमरान खान जीतेगा और एक बंदा पूरे मुल्क की हुकूमत चला के दिखाएगा। वन मैन आर्मी, हाँ? आप मतलब वन पार्टी सिस्टम से हम वन मैन सिस्टम की जानिब जाएंगे। हाँ, ये आपने लफ्जों का इंतखाब अब दुरुस्त कर लिया है, वन मैन सिस्टम। वन मैन सिस्टम की जानिब हम जाएंगे। सवाल मेरा ये है काशिफ साहब, आपने ये जो इतनी लंबी चौड़ी तकरीर की है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि 26 साल जद्दोजहद, ठीक है, मुबैना जद्दोजहद है, फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मतलब इस्लामी टच भी लाया है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ करप्शन का भी रोला पाया है, ਉਹਦੇ चोर डाकू भी आख्या है। तो वो कौन है जो खान साहब के मुखालिफिन को वोट डालने निकले? एक बात। दूसरी, इतना कुछ करने के बावजूद खान साहब की 26 साल जद्दोजहद के बावजूद उनको अपनी पार्टी में कोई नज़र नहीं आया उस कैलिबर का कि जो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सके। ओ कुरैशी साहब की बेटी ने दिता है तो देखो हार गई। नहीं, जल रही हैं आप, जल रही हैं। नहीं, मैं समझता हूँ, मतलब क्लीन स्वीप कर दिया। कैसे? मुनहरी फराकीन को जवाब दे दिया। मेरी बात सुने। तुम बिके तो क्या आवाम मेरे साथ है। कैसे? 8 सीटां सी कौमी असम्बली दी 6 रह गई, 2 पीपल्स पार्टी को चले गई, हुण की करना है? हाँ, मतलब मुल्तान में भी शाह महमूद कुरैशी की शिकस्त, जो कि क्या है, वाइस चेयरमैन है, एक तरफ वाइस चेयरमैन को शिकस्त हुई है, दूसरी तरफ खान साहब को कराची में एक आम जियाला से मुराद है कि जिसको कोई ज़्यादा जानता भी नहीं था, उसने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को हरा दिया। तो और नहीं अफशां, उसकी तो एक वजह है, वो तो मतलब उनको भी ये मैसेज पहुंचा है ना मुल्तान वालों को कि आप ये सोच रहे थे कि आप कप्तान की जगह ले लेंगे, ये आपकी हकीकत है। कुरैशी साहब देखें, मैंने कल भी ये बात की थी कि मरूसी सियासत के हवाले से आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या PMLN को ना ताने लगाएं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं ये कहा कि हम मरूसी सियासत के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। ये बयानिया है PTI का, ठीक है। और जब जैन कुरैशी और शाह महमूद कुरैशी पार्लियामेंट में मौजूद रहे हैं तो अब आगे से आपने मेहरबानो कुरैशी को मतलब टिकट दे दिया, क्योंकि उस इलाके में कोई कारकुन नहीं था, कोई सपोर्टर नहीं था जो आपके टिकट पे खड़ा हो जाता। उसको छोड़ दें, मुझे बताएं कराची में क्या हुआ है? मैं नहीं आपको बताता कराची में, क्योंकि हाँ, आपका तज्जिया बाइस्ड है। नहीं, कैसे? वो एक अलग सवाल बाद में आएगा कि कराची में वोट कितना पड़ा, टर्न आउट क्या है, इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा हल्का है, इतने मेरे नज़दीक ये वोट कम पड़े हैं या जिस तरह भी। और दूसरा सवाल, जो खान साहब इतने अंत अखीर मकबूल हो गए, इन्होंने कौन से हल्के से लाखों वोट लेकर ज़िमनी इंतखाबात में तो इतना टर्न आउट होता ही नहीं है। काशिफ, ये बातें तो चोरों डाकुओं की पार्टी के लिए होती हैं ना, उन पार्टीज के लिए होती हैं। जब खान साहब उम्मा के लीडर साकिब निसार के सादिक अमीन, ठीक है, फिर इतना हैंडसम, ठीक है, और फिर वो मतलब वो इस मुल्क को रियासत मदीना सानी बनाना चाह रहे थे यहाँ पर। फिर उन्होंने चोरों डाकुओं के खिलाफ जिहाद शुरू किया हुआ था, दूसरे दे न्याणियां किसी ने मुँह नहीं सी लाना, ना ब्याह करना सी। तो फिर खान साहब का वोट, और उन्होंने शाउर भी इतना दे दिया था, खान साहब का तो सारा वोटर निकला होगा ना वोट डालने के लिए। तो जीत के मार्जिन पर बात अगर आप कहें तो फिर मैं कुछ अर्ज करना चाहूँगी। सवाल ये है कि मर्दान में जहाँ से आप 2018 के इलेक्शन में 2065 की लीड थी आपकी,
इमरान फैक्टर के बाद चलो वो 8,500 हो गई, इमरान फैक्टर के बाद, ठीक है। हैंडसम फैक्टर है। अच्छा, 4 सद्दा में जहां आप 23,000 वोटों के साथ जीते थे, 23,000 प्लस, वहां से आप 10,000 वोटों की लीड से जीत रहे हैं। ऐ की होया है, मैं थोड़ा समझना चाहनी हाँ। पिशावर, जिसका मुझे थोड़ा रंज है, हाजी बलोच साहब को थोड़ा तनहा छोड़ा पीडीएम की पार्टीज ने, यहाँ से आप 45,000 वोटों की लीड से जीते थे, कल 25,000 पर वो लीड आ गई है। इमरान फैक्टर वो कहाँ गया? मुझे जिमनी वाली वो ना गोली खिलाएं, क्योंकि खान साहब जब मैदान में मौजूद हैं, इमरान फैक्टर मौजूद है और सारी कायनात उसके मतलब उसके खिलाफ साजिश कर रही है और उसके अवाम उसके साथ हैं, तो फिर ये क्या हो रहा है? देन मतलब जो एक शेखुपुरा में नून लीग ने जीती है सीट, वो पहले 3,891 वोटों की लीड से जीती थी, अब इस दफ़ा 3,117 वोटों से जीती है। शजरा मनसब साहिबा के हवाले से मैं कहूँगी उनकी पार्टी ने उस तरह से एफर्ट नहीं लगाई, अगर आपने एक खातून को टिकट दिया अच्छा, था। मुझे तो ये क्यों वाइब्स आ रही हैं कि आप अंडरमाइन कर रही हैं किसको? पीटीआई की और इमरान खान की एक मेमोरेबल जीत को, एक ऐलान को? पीटीआई की जीत है ये या इमरान खान की? पहले ही तो बात है, नहीं, अगर ये एक बात होती, पीटीआई इमरान खान है बस, यही तो सारा मसला है, यही तो सारा मसला है। नरगसियत मैं नहीं, आप मुझे मसला ना बताएं, आप अंडरमाइन कर रही हैं। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही। सबसे अहम बात यह है कि खान साहब की कौमी असम्बली में 2 नशिस्तें मजीद, पीटीआई की कौमी असम्बली में 2 नशिस्तें मजीद कम हो गई हैं, ये अहम बात है। और हजे मजीद ना सीटां देते जो इलेक्शन होंगे तो पता लगेगा कि की बनता है। मतलब आप बेचारे को तहरीक एतमाद नहीं लाने देंगे? वो तो भूल जाओ, नवंबर उंज भी आ रहा है, जाना एवं रह गए 1.5-2 हफ्ते। तो ये शुगर लग रहा है मेरी टैक्स मनी पर, पब्लिक मनी पर पूरे मुल्क में एक शख्स की अना की तस्कीन के लिए शुगर लगाया जा रहा है। नहीं तो आप मुझे बताएं, वो कौमी असम्बली जिसमें खान साहब बैठना पसंद नहीं करते बतौर अपोजिशन लीडर, और राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर हैं, ये बात जहन में रहे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का नाम राजा रियाज है, ठीक है, इमरान खान नहीं है। अहम बात, जिस असम्बली से उन्होंने पहले इस्तीफे दिए और पूरा बयानिया बनाया कि हम तो लानत भेजते हैं इस असम्बली पे, ये वो, अब वही उसी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं कि साड़ी मदद करो। तस्दीक नहीं की कि हमने उधर इस्तीफे दिए हैं। आप अभी भी इतने लाडले हैं कि आपको इन नशिस्तों के ऊपर तड़ातड़, सब नशिस्तों के ऊपर पब्लिक मनी के सर पर इलेक्शन लड़ने चले गए हैं। अब दोबारा से एक ऐसा मुल्क जो डिफॉल्ट होने के दहाने पर खड़ा था, जो इस वक्त जिसका 1/3 हिस्सा सैलाब में डूबा हुआ है, अभी तक जमीन ने सैलाब का पानी जज्ब करना छोड़ दिया है, पानी वहीं खड़ा है, वहां पर वबाई अमराज फैल रहे हैं, लोग बेघर बैठे हुए हैं, और खान साहब के शौक के ऊपर पूरा कौमी खजाना नछावर है। मतलब क्या है ये? मतलब आप कह रही हैं कि इमरान खान ने जानबूझ के ये सियासी कड़मस मचाया हुआ है? उसके शौक को के ऊपर सब कुर्बान। और जो लोग ये कह रहे थे कि इमरान खान ने तो कोई मतलब आउट स्विंग किया है या इन स्विंग किया है, जो भी किया है, नहीं, लेग कटर बड़ा मशहूर था इमरान खान। तो ये लेग कटर हो गया है कि सब पर आप इकट्ठे खड़े हो गए हैं। ये तो आपने सिर्फ अपनी अना की तस्कीन की है। मैं ये चाहती हूँ, आप रिपीट कर रही हैं बातों को। आप एक तो आपके पास हर बात का जवाब होता है, और फिर वो जवाब आप मुझे 10 दफा। और सबसे अहम बात ये है कि खान साहब को इलेक्शन कैंपेन इतनी अन्नेवा, पंजाब हुकूमत, पंजाब का सराइकी एक इस वक्त सराइकी वसैब सैलाब की जद में है ना, और पंजाब हुकूमत पब्लिक मनी से पिछले 1.5-2 हफ्ते से मुसलसल इश्तिहार चला रही है, और पंजाब हुकूमत का जो सियासी निकाहनामा है उसकी बुनियाद पर इस्लामी टच के साथ कितने वोट ले लिए भैया आपने पंजाब से, बताएं। अच्छा, मुझे आप नहीं, ऐसे कैसे काशिफ, ऐसे कैसे? हुकूमत में सीएम बनाया हुआ है वो जुडिशल वजीर आला वो परवेज इलाही को, और आपके हर 7वें-8वें मिनट में सियासी निकाहनामे की तशहीर आ रही है, और साथ में आप का वो एहसास कार्ड आ रहा है। इमरान खान हमारी हेडलाइन है। इलेक्शन कैंपेन खत्म हो गई और सुबह इलेक्शन थे, और इमरान खान का रात को इंटरव्यू आया टीवी के ऊपर। वो शख्स जिसको सारे हलकों से इलेक्शन लड़वाया जा रहा है, उसी का इंटरव्यू चल रहा है, और ये इलेक्शन कैंपेन की खिलाफ, ये मतलब ये ईसीपी को नजर नहीं आ रहा है खिलाफ वर्जी नहीं है। वो तो इमरान ने इमरान को इंटरव्यू दिया। अच्छा चले, मुझे आप एक बात बताएं। अब नहीं, अब आप देखें, अब मेरी भी तो मेरे सवालों का भी तो कुछ ना कुछ कोई इंपॉर्टेंस है ना। अगर ये सियासी कड़मस जो है वो जानबूझ के लगाया गया और शुगर लग रहा है, तो पीएमएलएन क्यों चुप है? देखिए, ये
मेरे नजदीक हाँ, हंसी आ गई अब आपको? नहीं। नहीं, देखेंगे मानी खेजी खामोशी ईमानी खेज खामोशी क्या है, ये ये मेरा खामोशी किसी पूछना बनता तूफान है। का पेश खैमा। नहीं, मैं इस किस्म के फिक्शन जो है ना उन पर बिलीव नहीं करती कि ये मानी खेज खामोशी मानी खेज है। तूफान का पेश खेमा है या नहीं, मैं वो नहीं, मेरे पास कोई चिड़िया तोता मैना नहीं है, होता तो उनको मेरे ये पास पता लग गया कि पांडा अरे होता। शुगर लग रहा है, चलने दो, हम अपना भाई काम करें। देखें, हाँ, अब भी दिलचस्पी नहीं ली है पीडीएम ने, तो कौमी असम्बली में 2 नशिस्तें चले गई हैं इनके हाथ से, ठीक अच्छा। है। और किस तरह से ये बताया जा रहा है कि इमरान खान भाई वो कैसे 2/3 अक्सरियत से आप कह रहे हैं? मुझे बताएं कि वो कितने वोटों के मार्जिन से जीता है अहम, और वो अकेला ये बात ही तो हो गई खेलेगा। ना, ये तो बात हो गई। अब आपने इसको कितनी दफा रिपीट मैंने तो करना? बार बार कहना है, क्योंकि इसको बार बार हमें यह जताया जा रहा है कि इमरान ते बस। तो जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे उसका जवाब क्यों नहीं देती? हम्म। PMLN क्यों, या PDM, पी तो नजर आई, लेकिन PMLN को अंदर की खबर है आपके पास? नहीं, मेरा ख्याल है वो बेचारे मईशत के ऊपर इतने मसरूफ हुए हैं, और सैलाब के हवाले से भी आ रहे हैं जा रहे हैं। और देखें, अच्छा, सवाल ये नहीं है इस वक्त के मरियम बीबी पाकिस्तान में नहीं है या मियाँ साहब नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ कि हमजा शहबाज नजर नहीं आए। हमजा शहबाज के द हवाले से किंग एक बात, ऑफ हल्का की सियासत। हाँ। सवाल ये कि हमजा साहब कहाँ थे? ठीक है, आबिद शेर अली वाले हलके में, आबिद शेर अली 4 साल से उस हलके से गायब थे। आप अपने लोगों के साथ उस तरह से नहीं जुड़े। आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज्वाइन कर सकते हैं अपने हलके के बड़े लोगों को, बच्चों को, जवानों को, ये तो वो, ये लेकिन बात आपको पता है, तो टिकट उनको क्यों दी फिर? जो हल्के में थे उनको क्यों नहीं दी? उनका ही हल्का है ना वो, आबिद उनका ही शेर अली का। हल्का है। देखें, तो वो क्यों नहीं थे सबसे हल्के अहम में? बात यह कि आबिद शेर अली को वोट डालने कौन गया इस्लामाबाद से? वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह। और ये खान साहब को सोचना चाहिए, जो अपने हर जलसे में बताते हैं कि ये शेर अली फैमिली और राना सना का आपस में कितना है, लेकिन वो वोट डालने गए हैं और वहां से गिरफ्तार क्यों नहीं किया? पंजाब हुकूमत ने वारंट गिरफ्तारी जारी मैं दूसरी तरफ ऐसी। लेके जा रही है, ज़िमनी इंतखाबात के ऊपर बात करते। आखिरी बात, बहुत ही उम्दा वन साइडेड गुफ्तगू हो गई। अच्छा, ले उम्दा गुफ्तगू होगी, 2 साइडेड होगी, 3 साइडेड होगी, जो भी है। तो तो आखिरी बात, आपकी इस पूरे थीसिस से मुझे ये क्यों वहम सा हो रहा है कि आप बिटवीन द लाइंस ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि अभी भी सपोर्ट है लाडले के साथ? जब सपोर्ट नहीं होती या कुछ ना ताहयात नाहलियाँ होती हैं, आप जेल में होते, आपको मंजर से हटा दिया जाता है। ये नहीं होता कि तुसी 7-8 सीटां दे उत्ते यूं खड़े हो जाएं और यहाँ से कोई तीर मारेगा, और ऐसा नहीं है। खान साहब उधर भी मतलब के इस्तीफा दिता भी है तो नहीं भी दिता, इधर भी सारे इलेक्शन लड़ लेने और धड़ाधड़ उन्होंने इंटरव्यूज भी दिए हैं और सब कुछ। अहम बात, जो एक बात बार बार बताई जा रही है, एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानियां जीत रहा है। कोई नहीं एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानियां ये जीत रहा, ये महंगाई है। खान साहब का एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानियां या उनका इस्लामी टच, वो अगर बिका होता, ठीक है, तो मार्जिन कितना बड़ा होता, मुझे ये बताएं। और मेरे नज़दीक इन इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने गेन किया है, एक बात। दूसरी बात, हाजी बलोर साहब का थोड़ा साथ दिया जाता या शजरा मनसब का उस तरह से उनकी कैंपेन चलाई जाती तो ये नशिस्तें आपको मिल सकती थीं। बाकी बात यह है कि खान साहब का शौक था, तो ये भी तो हो सकता है ना कि पार्टीज ने सोचा हो कि ये तो एक वार्म अप मैच है, चल बेटा राजी। आखिरी बात का जवाब दे दें बस, लास्ट बिल्कुल बात। नहीं, अभी तो इन पार्टीज की स्ट्रेटजी के ऊपर भी बात होनी चाहिए कि आप क्या नए वोटर को साथ जोड़ रहे हैं। आपके पास क्या है नए वोटर को साथ जोड़ने के लिए? क्या आप 2022 की टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हैं? क्या आप इलेक्शन को क्या इलेक्शन में जो आपके खिलाफ एक साइंटिफिक बुनियादों पर प्रोपेगेंडा, डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है, उसका तोड़ आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं हो सकती, आपकी 4-5 ट्वीट्स नहीं हो सकती हैं। सॉरी, मैं थोड़ी जज्बाती हो रही हूँ, लेकिन मुझे इन लोगों पर गुस्सा चढ़ रहा है जो वन साइडेड स्टोरी कल से बता रहे हैं और इमरान को एक दफ़ा फिर से द सोल विनर के तौर पर, क्या वो सिकंदर के तौर पर पेश कर रहे हैं। मेरी आखिरी बात का जवाब देते हैं। मेरा ख्याल आज बहुत गुफ्तगू हो गई इसके ऊपर। आपके थीसिस को अगर मैं सच मान लूँ तो PDM के साथ इन जनरल और PMLN के साथ इन पर्टिकुलर कोई डबल क्रॉस हो रहा है।
मैं नहीं समझती ऐसा। डबल क्रॉस तो मैं तब समझती जब PMLN मैदान में मुझे लड़ती हुई दिखाई देती और हारती। मुझे तो PMLN की जो ऊपर वाली की आदत है, मुझे तो वो उस तरह से लड़ती हुई नज़र ही नहीं आई। उनकी तरजीहात इस वक्त शायद कुछ और हैं, और मैं इसको कभी भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए की जीत, इमरान खान और एंटी इस्टेब्लिशमेंट ये ऐसे ही है कि अफशां मसअब ने ज़िंदगी में कभी कॉफ़ी को मुंह नहीं लगाया, तो खान साहब ने सारी ज़िंदगी एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया अपनाया।